जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूं दानव कुशलवीर। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एक सत्य भाई हैं जिन्होंने अभी पिछले ट्रेलर में जो डॉक्टर जुंजू का किरदार निभा रहे थे, सबसे लास्ट में जिनका डायलॉग था, जिन्होंने कहा था कि तुम गोरे आदमी हो, हम तो हबशी हैं, काले हैं, हमारा कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन तुम गोरे हो, तुम्हारा सबको यकीन करेंगे, दुनिया को ईदी अमीन की हकीकत बताओ जाके। वो एक भाई हैं जो मतलब जो इतना ऊपर नहीं पहुंचे हुए हैं, वो भी मेरी तरह ही हैं, लेकिन फिर भी उनके पास स्टैंड है, जैसे कैमरा वगैरह जो होता है। उन्होंने अपने कैमरे से मेरी मदद करी, अपने आईफोन से उन्होंने मेरा शॉट प्रिपेयर किया और मेरा जो ट्रेलर बनवाने में मदद करी, और उन्होंने वादा करा कि आगे सपोर्ट करेंगे और अच्छी तरह वीडियो बनाएंगे। तो सत्य भाई, आपकी एक्टिंग भी देखकर मैं कायल हो गया। आपकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। उस एक डायलॉग में ही आपने पूरे ट्रेलर में जान डाल दी। तो सत्य भाई भी सपोर्ट करेंगे, हम भी इनका सपोर्ट करेंगे। और देखिए, अब हो सकता है ये मेरी आखिरी ही वीडियो हो, आखिरी वीडियो, यानी अभी कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए मैं वीडियो से गैप ले रहा हूँ, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने का मुझे लगता है कुछ फ़ायदा नहीं जिससे पैसे बिल्कुल भी आने का कोई चांस ना हो। और सिर्फ अकेले फेम से ही सब कुछ नहीं होता, पैसे तो आने ही चाहिए। फिर भी मैं एक दो वीडियोस, जैसे मेरे एक भाई ने मेरे को बताया था कि एक दो वीडियो अपने लिए ही नहीं, कुछ लोगों के लिए, जैसे हबशियों के लिए और भी जो निचली जाति के लोग हैं उनके लिए अन्याय हो रहा है, एक दो वीडियोस ऐसे बीच में बनाते रहो। तो वो भी मैं डालता रहूँगा बिना खुद का, उन्होंने कहा, उनका ये मकसद था कि बिना खुद के लिए सोचे हुए, कि सिर्फ खुद के बारे में बिना सोचे, दूसरों का सोच कर, और कहीं ना कहीं वो चीज़ फ़ायदा ज़रूर देगी। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए बना रहा हूँ कि अगर देखिए, अब तो यहाँ तो अगर वीडियोस आएंगी तो अच्छी बनेगी। टाइम पास जो लगता है आपको कि ऐसे ही अगर है कि एडिटिंग नहीं है, वीडियो में पैसे नहीं है लगाने को, या कुछ भी पैसे ना हो पर कुछ अच्छी तरीके से दिखाने के लिए नहीं है, सिर्फ एक्टिंग के अलावा, तो वैसी वीडियोस नहीं बनेगी। अगर वीडियोस बनेंगी तो सही बनेंगी, बहुत मज़ेदार बनेंगी, वरना मैं वीडियोस बनाना छोड़ दूँगा अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो। और अगर मेरे को वीडियोस से पैसे आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं बना था। बस ये आप जान लो कि ये वीडियो पूरी देख लो, इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि कौन सी अगर मेरी वीडियोस आएंगी, गाने तो मैं लिखना शुरू करूँगा ही, और कौन सी कहानी किन किन के ऊपर होगी। पहली कहानी है वो रीमेक होगा, पहले ही आपको बता दिया मैंने, द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है। ये जो है रीमेक होगी, ये मेरी खुद की कहानी नहीं है, लेकिन मेरे को रीमेक बनाने लायक लगी मूवी। साथ ही ये हिंदी में भी डब्ड नहीं है, तो इसलिए मैं बनाऊँगा ये फिर से अच्छे तरीके से। मूवी की स्टोरी ये है कि ईदी अमीन है, एक युगांडा का राष्ट्रपति, और एक स्कॉटलैंड का डॉक्टर है। इनके बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। ये दोनों बंदे जो हैं एक दूसरे की बहुत हिफाजत करते हैं, बहुत देखभाल करते हैं, भाईचारा होता है इनके बीच में, प्यार होता है, यारी का प्यार होता है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को सही से जानते नहीं हैं, और यही मूवी का दर्द है। जी हाँ, इंग्लिश में ऐसा डायलॉग कहा गया था फॉरेस्ट विटेकर द्वारा। अब इनके बीच में फिर इनकी दोस्ती में दरार आती है। ये कहानी इसी के ऊपर है, चाहे कि हकीकत जब पता चलती है निकोलस को, तो वो भागने की कोशिश करता है, किस तरह भागता है, तो वही कहानी है। दूसरी कहानी होगी मेरी, जो इसी का सीज़न 2 होगा, वो मैंने खुद लिखा होगा, द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड का सीज़न 2। ये कहानी होगी एक अफ्रीकन अमेरिकन एक्टर जो कि है पे, हाँ, हमारे फॉरेस्ट विटेकर, उनके ऊपर, और एक इंडियन एक्टर के ऊपर। इन दोनों का कोई ना कोई बहुत गहरा संबंध है युगांडा देश से, जो कि अफ्रीका में है। अब ये जो दूसरी कहानी में ये दिखाया जाएगा कि एक जो फॉरेस्ट विटेकर है, उनकी ईदी अमीन के बारे में थिंकिंग अलग है, और जो अपने इंडियन एक्टर हैं उनकी भी थिंकिंग अलग है। लेकिन इन दोनों एक्टर्स के बीच में भी कुछ बहुत गहरा रिश्ता है। वो रिश्ता क्या है, और धीरे ही धीरे ये स्टोरी इस तरफ को किस तरफ को हमें लेके जाएगी, जी हाँ, हकीकत जानने की तरफ हमें लेकर जाएगी कि क्या सच्ची में सिर्फ ईदी अमीन ही गुनाहगार था। कि ये बात सच है कि ईदी अमीन आदमखोर था, इंसानों का मांस खाता था, लेकिन बाकी जो गुनाह बताते हैं
लोग उसके बारे में, क्या वो सच थे या असली गुनहगार अभी भी छुप के बैठा हुआ है, ये स्टोरी में ही पता चलेगा। क्या उसका पर्दाफाश होगा। तीसरी कहानी होगी ये अपना जो एक ब्रिटिशर अंग्रेज़ बदमाश होगा। ब्रिटिशर इंग्लैंड में ब्रिटिशर भी होते हैं, स्कॉटलैंड भी होते हैं, स्कॉटलैंड के भी होते हैं लोग। और ब्रिटिशर लोग जो हैं उन्होंने जुल्म करा था इंडिया पर, अफ्रीका पर, और रूल किया था और लूटा भी था। और तो एक ब्रिटिशर फिर से आता है, हरियाणा में ये आता है स्पेशली, एक ब्रिटिशर अंग्रेज़। और ये जो है बदमाशी फैलाता है, हरियाणा में अपराध करता है, सभी अपराध करता है और बहुत अमीर हो चुका होता है, पैसा बहुत इसने कमा लिया होता है और इतना पावरफुल हो जाता है कि सारे नेता जो हैं हरियाणा के, भारत के, इससे डरते हैं। लेकिन इस ब्रिटिशर अंग्रेज़ के पास एक अच्छी ज़िंदगी थी और ब्रिटेन में रह रहा था ये, और एक शरीफ आदमी था। ऐसा क्या हुआ कि इसने उस ज़िंदगी को ठोकर मार के एक दरिंदगी भरे जीवन में कदम रख दिया। पूरा हरियाणा ये पूछ रहा है कि ये ब्रिटिशर बदमाश, ब्रिटिश अंग्रेज़ यहाँ पे हरियाणा में कर क्या रहा है। और उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसे सच्चे यारों और सच्ची यारी से सख्त नफ़रत है। वो सच्चे यारों को कहीं भी आसपास बैठा या यारी निभाता हुआ देखता है तो उन्हें मौत के घाट उतार देता है, पूरी दुनिया के सामने, पूरे हरियाणा के सामने। क्या वो किसी को दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है? क्या उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था? क्या उसका भी कोई सच्चा यार था? यह कहानी आपको बाद में सस्पेंस खोला जाएगा। चौथी कहानी होगी मुजरिम मॉन्स्टर एक दर्दनाक ज़िंदगी। ये होगी आंद्रे द जायंट के ऊपर। आंद्रे द जायंट की लाइफ पर, जो फ्रांस में कैसा था, वो पूरी जो उसकी हिस्ट्री है वो दिखाई जाएगी, जो बच्चे से लेकर अब मौत तक के क्या क्या हुआ उसके साथ में। 50% वो पूरी रियल होगी, जो फैक्ट्स असली में हुए थे उसके साथ में वो दिखाए जाएंगे, और जो 50% है वो कुछ इमेजिन किए होंगे। मतलब ये बताया होगा उसमें कि क्या पता, हो सकता है उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो। तो इस कहानी का नाम होगा मुजरिम मॉन्स्टर एक दर्दनाक ज़िंदगी। ये मैं लिख चुका हूँ कहानी ऑलरेडी, लेकिन बाकी कहानियाँ लिखना, जो मेरी 4 कहानियाँ वो रहती है अभी। और ये जो मुजरिम मॉन्स्टर एक दर्दनाक ज़िंदगी होगी, इसमें मैं आंद्रे द जायंट का किरदार निभाऊंगा। 5वीं कहानी एक ऐसे बंदे के ऊपर होगी जो कि एक एडल्ट है, आदमी है। उसका ये मानना है कि संसार में अगर बुरे लोगों को नर्क जाने से बचाना है तो बुरे लोगों को यहीं पर नर्क दिखा दिया जाए, ताकि उन्हें की सज़ा माफ़ हो सके। और उसका यही मानना है कि बुरे लोगों को इस देश में, मतलब दुनिया में, नर्क दिखा दिया जाए, उनके साथ कुछ ऐसा बुरा करके जो कि बेहद डरावना हो, ताकि मौत के बाद उन्हें नर्क ना देखना पड़े, वो स्वर्ग में जाएं। और वो मतलब ये चाहता है दुनिया में, अपने देश के लिए भी वो कुछ ऐसा करता है, इतना डरावना मंज़र वो पैदा करता है कि सब बुरे लोग फिर उसके जाने के बाद भी बुराई करने से डरते हैं, किसी के साथ भी बुरा करने से डरते हैं। तो वो कहानी अभी मैं ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, वो मेरी आखिरी कहानी होगी, 5वीं कहानी होगी।